अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने बायोलॉजी क्लास 10th के लिए स्टार्ट की है, जो कि हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है। तो पहला लेक्चर जो मैंने बच्चों दिया है उसमें हमने ये डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, जिसमें बच्चों हमने एक टाइप डिस्कस किया था, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और फिर हमने देखा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी दो टाइप्स होते हैं, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बच्चों हमने पढ़ा है, मगर जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो हम पढ़ रहे हैं। वो आपने बच्चों देखा है उसमें कि फोटोसिंथेसिस, जिसको आप बोलते हो प्लांट्स में हम बच्चों कहते हैं, तो फोटोसिंथेसिस भी आप लोगों ने पढ़ा है। और आपने ये भी देखा कि ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, इसकी साइट क्या है, इसकी लोकेशन क्या होती है। नंबर 1। नंबर 2, आपने बच्चों ये देखा कि इस फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए। जो बच्चों मैंने आपको बोला था कि 4 रॉ मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ऑक्सीजन है, क्लोरोफिल है और सनलाइट एनर्जी है। आज जो है टॉपिक जो आज चलेगा, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जब ये फोटोसिंथेसिस होती हैं, कितने स्टेप्स में होती हैं, कितने फेजेस में होते हैं। मेरे कहने का बच्चों मतलब ये होता है, ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, ये ए टू टाइम बच्चों नहीं होते हैं, ये बच्चों 2 स्टेप्स में होती हैं। उन्हीं को बच्चों आप बोलते हो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। देखते हैं बच्चा आज का टॉपिक, दैट इज की फोटोसिंथेसिस। जो ये फोटोसिंथेसिस है बच्चा, फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, मगर आज मैं आपको बोल रहा हूं कि जो आपको यहां पे दिखता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यही हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। मैंने आपको यही आपको बोला है कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है 2 रिएक्शंस में होती है, 2 फेजेस में होती है। यहां पे बच्चों में स्लाइड बनाता हूं तो हम देखते हैं कि ये 2 फेज, ये जो 2 रिएक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात है कि बच्चों आप याद रखेंगे, जो फर्स्ट रिएक्शन है, जो पहली रिएक्शन है ना, उस रिएक्शन का नाम होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, चाहे बच्चों आप इसको लाइट रिएक्शन बताओ या इसी को हम नाम देते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्या नाम देते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। याद रखेंगे आप लोग। या पहला स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस का, जो फर्स्ट स्टेप है ना, दैट इज लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, या इसी को बच्चों आप कभी कभार नाम देते हो लाइट डिपेंडेंट फेज। क्या नाम देते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज। या इसी को हम नाम क्या देते हैं, या हम इसी को सर नाम देते हैं हिल रिएक्शन। क्या नाम देते हैं, हिल रिएक्शन। अब गौर से सुनिएगा, ये जो पहला स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज के लाइट रिएक्शन, या जिसको बच्चों आप लोग क्या नाम देते हो, जिसको हम नाम देते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट फेज, या इसी को हम नाम क्या देते हैं, हिल रिएक्शन नाम देते हैं। पहला पॉइंट इसके बारे में, हम इसको क्यों नाम देते हैं लाइट रिएक्शन, हम इसको क्यों नाम देते हैं, क्या नाम है इसका, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। आप लोगों को बच्चों मैंने आपको ये पढ़ाया था पहले लेक्चर में, दैट इज की जो क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको बोला है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपने देखा था कि सर उसके अंदर कुछ फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सर उन फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड। और इस थाइलाकॉइड यानी कि बच्चों आप इधर रखो नजर, समझो कि ये हमारे पास एक थाइलाकॉइड है। इस थाइलाकॉइड के अंदर जब 4 रॉ मटेरियल्स बच्चों इसको मिलते हैं, तब जाके फोटोसिंथेसिस होती है। और वो 4 रॉ मटेरियल्स भी आपको पता होने चाहिए वो क्या क्या होता है। जो मैंने आपको बच्चों बोला कि सर एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सर दूसरा क्या होता है, सर दूसरा होता है इसी के अंदर वाटर होता है, सर तीसरा होता है क्लोरोफिल। तीसरा क्या होता है, सर तीसरा होता है क्लोरोफिल। और इसके बाद जो फोर्थ वन है ना, दैट इज के सनलाइट एनर्जी, जो हम अभी देखेंगे। अब पहला पॉइंट इस रिएक्शन के बारे में
आप लोग याद रखेंगे वो क्या है सर, ये जो लाइट रिएक्शन होती हैं सर, ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती हैं, इसको हम क्यों ये नाम देते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन? क्योंकि बिकॉज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए बच्चों हम इसको नाम देते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि ये सनलाइट पे डिपेंड होती है। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट आपने याद क्या रखा है, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस, which takes place in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, in the presence of सनलाइट। सर वो रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं सर, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि बच्चों ये डिपेंड होती हैं लाइट रिएक्शन। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ये जो लाइट रिएक्शन होते हैं ना, ये कहां पे होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। सर जो ग्रेना होते हैं, जैसे कि बच्चों यहां पे आपने देखा कि ये एक थाइलाकॉइड है, मैंने बोला कि बच्चों ये पाइल बनाते हैं, ठीक है ना, एक के ऊपर एक होते हैं। जब बहुत सारे थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक होते हैं ना, उस स्ट्रक्चर को हम तब नाम देते हैं ग्रेना। और याद रखेंगे आप लोग, ये जो लाइट रिएक्शन होती है, क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है ना, ये किसके अंदर होती हैं, ये बच्चों ये होती हैं जो हमारा ग्रेना होता है, जो प्लांट्स का ग्रेना बच्चा होता है, इसी के अंदर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे बच्चों एग्जाम के लिए। तो याद मैंने आपको क्या बोला है, आपको याद रखना क्या है सर, वो रिएक्शन जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सर इसलिए हम इसको नाम देते हैं लाइट रिएक्शन। सर ये डिपेंड होती है सनलाइट पे, इसलिए हम इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन नाम देते हैं। और इसके बाद बच्चों आप लोग यहां पे देख रहे हो सर, आपने इसका नाम दिया है हिल रिएक्शन। एक साइंटिस्ट है बच्चों जिसने ये पहला स्टेप क्या किया है, डिस्कवर किया था, इसलिए हम इस रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, हिल रिएक्शन भी नाम देते हैं। अब देखो ये जो है ना, क्या नाम है इसका बच्चों, लाइट रिएक्शन, जो फर्स्ट फेज है, जो फर्स्ट स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, अब ये अलग अलग स्टेप्स में बच्चों होता है। इसका जो फर्स्ट स्टेप है, जो इसका बच्चा फर्स्ट स्टेप है, दैट इज जो इस के अंदर आप देख रहे हो बच्चों, थाइलाकॉइड के अंदर ये क्लोरोफिल होता है। सबसे पहले काम यही क्लोरोफिल क्या करेगा सर, अगर यहां पे हमारा क्या होता है सर, यहां पे होता है सन, इस सनलाइट को, इस सनलाइट एनर्जी को बच्चों कौन एब्जॉर्ब करेगा सर, इसका मतलब है कि ये क्लोरोफिल करेगा। यही तो आपको बच्चों याद रखना है। जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहला स्टेप है इस लाइट रिएक्शन का, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सॉरी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये बच्चा क्या है, ये फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप है। अगर आपको पूछा जाएगा बताओ फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप क्या है, आपको यही याद रखना है सर, ये जो क्लोरोफिल होता है सर, जो इस ग्रेना के अंदर, सर जो इस थाइलाकॉइड के अंदर ये क्लोरोफिल होता है ना, ये सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और यही तो मैंने बच्चों इस लाइट रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। इसका मतलब बच्चों ये इसके अंदर ये जो क्लोरोफिल है ना, इसने किसको एब्जॉर्ब किया है सर, इसने एब्जॉर्ब किया है सनलाइट एनर्जी को। अब इसके अंदर यही तो चार रॉ मटेरियल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है, सनलाइट एनर्जी है। तो प्लांट्स को तो बच्चों यही चार रॉ मटेरियल चाहिए, किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब जब अब सनलाइट भी बच्चों आई है, अब आपको पता है कि अब ये सनलाइट एनर्जी, अब ये सनलाइट एनर्जी क्या करेगा, ये सनलाइट एनर्जी बच्चों इस वाटर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, ये सनलाइट एनर्जी सर इस वाटर के पास जाएगा और इस वाटर को स्प्लिट करेगा। किसमें बच्चों करेगा, ये जो हमारा H2O है, वाटर है, इसको स्प्लिट किया जाता है किसमें, हाइड्रोजन में, प्लस बच्चों किसमें इसको किया स्प्लिट,
ऑक्सीजन में, और इस प्रोसेस को आप लोग नाम देते हो फोटोलिसिस। मगर फोटोलिसिस किसकी होती है सर? वाटर की होती है। तो यही बच्चों आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इस लाइट रिएक्शन का, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या लिखोगे? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है सर? फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय द या विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। क्योंकि बच्चों तो लाइट ही करते हैं ना, इसलिए हम इसको नाम देते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में आप लोगों ने याद क्या रखा है सर? इसमें जो हमारा वाटर होता है, क्या होता है सर? जो वाटर होता है ये स्प्लिट होता है, एक तो सर हाइड्रोजन में प्लस किस में होता है सर? ऑक्सीजन में होता है। इसी प्रोसेस को आप लोग नाम देते हो क्या? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या नाम देते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये तो बच्चों क्या है सर? ये दूसरा स्टेप है। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है सर? जब सबसे पहले इस क्लोरोफिल ने इस सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया सर, इसके बाद ये सनलाइट एनर्जी वाटर के पास गया, इसको स्प्लिट किया गया है सर। किस में स्प्लिट किया गया है सर? इसको स्प्लिट किया गया है, ठीक है ना? इसको स्प्लिट किया गया है किसमें सर? इसको स्प्लिट किया गया है एक तो हाइड्रोजन में प्लस किस में? ऑक्सीजन में। एक्चुअली जो आप लोग बोलते हो फोटोसिंथेसिस का सर एक बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है, वो आपने देखा कि एक्चुअली जब वो वाटर स्प्लिट होता है वो ऑक्सीजन बच्चों इसी से निकलता है। और ये भी आपको याद रखना है लाइट रिएक्शन के दौरान ही क्या बनता है? ये ऑक्सीजन बनता है। इसके बाद आप लोग याद क्या रखेंगे? इसके बाद बच्चों आप लोग याद रखेंगे इसी थाइलाकॉइड के अंदर, इसी थाइलाकॉइड के अंदर बच्चों क्या होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, पीपी जिसको बच्चों आप बोलते हो, या बच्चों आप ऐसे भी याद रख सकते हैं सर इसी के अंदर प्रेजेंट क्या होता है सर? इसी के अंदर प्रेजेंट होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या होता है सर? इसी के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इधर रखेंगे बच्चों आप लोग नजर, इसी के अंदर बच्चों प्रेजेंट क्या होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। यहां पे जिसको आप बोलते हो एडीपी, ये प्रेजेंट बच्चों कहां पे होता है सर? ये प्रेजेंट होता है इसी थाइलाकॉइड में। और इसके साथ बच्चों एक और प्रेजेंट है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी कि अलग पी बच्चों होता है। अब क्या हो जाएगा सर? ये जो सनलाइट एनर्जी है सर, ये सनलाइट एनर्जी अब इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के पास जाएगा, इसको बच्चों कनेक्ट किसके साथ करवाएगा सर? इस एडीपी के साथ। मुझे बताओ जब एडीपी को और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, ये तो बच्चों क्या बनेगा? ये तो बनेगा ना एटीपी। ये क्या बनेगा? एटीपी। याद रखेंगे आप लोग जो तीसरा स्टेप है, जो इस लाइट रिएक्शन का तीसरा स्टेप है ना, वो क्या है? वो तो बच्चों आप लोग इधर रखेंगे आप लोग नजर सर। वो तीसरा क्या है? वो है फॉर्मेशन ऑफ, वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। मगर कहां से बच्चों? फ्रॉम एडीपी। किससे? एडीपी से। जब एटीपी बनता है, डू यू नो कि बच्चा इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इसी प्रोसेस को आप लोग बच्चा नाम देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या नाम देते हैं? इसी प्रोसेस को आप लोग नाम देते हो फोटोफॉस्फो फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या नाम देते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। इधर रखेंगे बच्चों आप लोग नजर, ये है ना फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर आपको पूछा जाएगा बताओ फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होती है, आप लोग बताएंगे सर जब एडीपी से एटीपी बनता है। मगर काम कौन करता है सर? मगर ये सनलाइट एनर्जी काम करता है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब है कि बच्चा आप लोगों ने याद रखा है सर, ये जो लाइट रिएक्शन होती है ना, लाइट रिएक्शन में फिलहाल एक प्रोडक्ट बना है, दैट इज एटीपी सर बना है। और इस एटीपी बनने को ही हम नाम क्या देते हैं सर? इसी को हम नाम देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसके बाद आप लोग नजर रखेंगे इसी के अंदर बच्चों क्या होता है सर? इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसी थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट क्या होता है सर? इसी थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है NADP। इसी के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? इसी के अंदर प्रेजेंट होता है NADP।
इसकी फुल फॉर्म अगर आपको याद रखना है, आप बच्चा याद रखेंगे निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। फिर से मैं बताऊंगा, इस एनएडीपी की फुल फॉर्म क्या है? निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। यहां पे बच्चों मैं लिखूंगा निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये कहां पे होता है? ये प्रेजेंट इसी के अंदर बच्चों होता है, जो हमारा थाइलाकॉइड होता है ना, ये इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, जो यहां पे आपने देखा है, जो बच्चों आपने यहां पे देखा है कि सनलाइट एनर्जी ने जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किया है, जब फोटोलिसिस किया है ना, जो यहां पे ये है ना, जो यहां पे ये हाइड्रोजन है ना, अब इस हाइड्रोजन को बच्चों किसके साथ ऐड किया जाता है? ये इसको बच्चों इसी NADP के साथ ऐड करता है, और क्या बनता है? इसको बच्चों बनता है, जब किसी के साथ बच्चों हाइड्रोजन ऐड होता है ना, उसको आप केमिस्ट्री में नाम देते हो रिडक्शन। तो इसका मतलब है कि बच्चों यहां पे क्या हो जाएगी सर? यहां पे रिडक्शन हो जाएगी। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? यहां पे प्रोडक्ट बनेगा NADPH। क्या प्रोडक्ट बनेगा सर? यहां पे प्रोडक्ट बनेगा NADPH। और NADPH को ही बच्चों आप बोलते हो रिड्यूस्ड NADPH, हम इसको बच्चों नाम देते हैं। तो यहां पे जो तीसरा नेक्स्ट स्टेप यहां पे आप लिखेंगे लाइट रिएक्शन का, यानी कि फोर्थ स्टेप जो आप बच्चों यहां पे लिखेंगे ना, वो आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस्ड, क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस्ड NADPH। क्योंकि यहां पे बच्चों आप लोगों ने देखा है सर, यहां पे रिडक्शन होते हैं सर, जो हाइड्रोजन वाटर से बना है सर, इस हाइड्रोजन को किसके साथ ऐड किया जाता है? इस NADP के साथ। और ये क्या बनता है सर? ये बनता है NADPH बनता है। और इसी को आप लोग नाम क्या देते हो? इसको बच्चा आप बोलते हो फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस्ड NADPH। अब मेरी बात गौर से सुनेगा। अब जो ये लाइट रिएक्शन होती है, जो आपने अब बच्चों देखा है कि सर ये जो लाइट रिएक्शन होती हैं, इस लाइट रिएक्शन के दौरान आपने बच्चों क्या देखा है सर? हमने इसके अंदर दो चीजें देखी हैं। देखिए सर, इसके अंदर सर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं सर। एक तो एक इस थर्ड स्टेप में बच्चों आपने देखा कि सर एक तो ATP बना, क्या बना सर? एक तो ATP बना सर, प्लस क्या बना सर? प्लस रिड्यूस्ड NADPH बना। इन्हीं को आप क्या नाम देते हो? इनको बच्चों हम इकट्ठे नाम देते हैं एसिमिलेटरी पावर्स। क्या नाम देते हैं? एसिमिलेटरी पावर्स, हम इनको नाम देते हैं। और ये जो एसिमिलेटरी पावर्स होते हैं ना, अब ये बच्चों जो हमारी दूसरा स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, जो दूसरी रिएक्शन है, उसी में बच्चों ये इस्तेमाल हो जाएंगे, वो बच्चों इसी के अंदर होती हैं। तो ओवरऑल आप लोगों ने याद क्या रखा है इस लाइट रिएक्शन में? पहला पॉइंट आपने याद रखा सर, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है। नंबर 2 सर, जो ग्रैना होता है सर, ग्रैना के अंदर ये होती है। इसके बाद आपने देखा है सर, ये जो लाइट रिएक्शन होते हैं ना सर, इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, मगर लास्ट में आपने देखा है सर, इस जूरिंग लाइट रिएक्शन के दौरान दो प्रोडक्ट्स बनते हैं सर। एक तो ATP बनता है, प्लस सर NADPH बनता है। इन्हीं को मैंने नाम दिया है, इकट्ठे हम इनको नाम क्या देते हैं? एसिमिलेटरी पावर्स। इसके बाद बच्चों ये जो लाइट वाला स्टेप है ना, जो लाइट रिएक्शन वाला स्टेप है ना, ये इसी के साथ बच्चों कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे, इसके बाद आप लोग देखेंगे जो हमारा दूसरा स्टेप है, जो फोटोसिंथेसिस का दूसरा रिएक्शन है या दूसरा स्टेप है, दैट इज के बच्चों इसको हम नाम देते हैं डॉक रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? डॉक रिएक्शन हम इसको नाम देते हैं। या डॉक रिएक्शन बताओ, या इसी को बच्चों हम कभी कभार नाम क्या देते हैं? लाइट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या इसी को बच्चों आप लोग कभी कभार नाम देते हो लाइट इंडिपेंडेंट फेज, या इसी को हम नाम क्या देते हैं? ब्लैकमैन्स रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? ब्लैकमैन्स रिएक्शन। अब गौर से बच्चों सुनिएगा,
ये जो ब्लैक मैनिस रिएक्शन है या डार्क रिएक्शन है, इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? इसके बारे में आप लोग सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, सर क्या होता है ये जो रिएक्शन, इसको हम क्यों नाम देते हैं डार्क रिएक्शन? इसको हम क्यों बोलते हैं डार्क डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन का मतलब यहां पे ये नहीं होता है ये डार्क में होते हैं, नहीं, यानी कि ये वो रिएक्शन होती है, क्या ये वो रिएक्शन होते हैं सर इसमें, इस रिएक्शन में लाइट हो या ना हो, ये होती है इन द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना? ये जो रिएक्शन होते हैं डार्क रिएक्शन सर, ये होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इसीलिए हम इसको नाम क्या देते हैं सर? इसलिए हम इसको नाम देते हैं डार्क रिएक्शन। इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। क्या होते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। मैंने आपको बोला चाहे सनलाइट है या ना है, ठीक है ना, या तो नहीं है, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो ऊपर बच्चों मैंने लिखा है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये लाइट पे बच्चों डिपेंड नहीं होती है, ठीक है ना। ब्लैक मैनिस रिएक्शन हम इसको इसलिए बोलते हैं, ये बच्चों एक साइंटिस्ट है, ठीक है ना, जिसने इस स्टेप को बच्चों देखा है, जिसने इस स्टेप को बच्चों डिस्कवर किया, इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं? ब्लैक मैनिस रिएक्शन। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन के बारे में आप याद रखेंगे। आपको पता है कि बच्चों ये डार्क रिएक्शन कहां पे होते हैं? जो आपने देखा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा होता है, क्या होता है? जो स्ट्रोमा होता है ना, इसी स्ट्रोमा के अंदर होता है। लाइट रिएक्शन ग्रैना में होती है, ठीक है ना। डार्क रिएक्शन किसके अंदर होते हैं? इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा, ये बच्चों स्ट्रोमा में होती है। अब देखो कि इसमें क्या होता है, इस डार्क रिएक्शन में आप लोग बच्चों नजर रखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहली बात है कि बच्चों आपने याद रखा है सर, जो क्या होता है सर, जो हमारा ये थाइलाकॉइड होता है, क्या होता है सर, जो इसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है सर, वो अभी है, ठीक है ना, ये अभी बच्चों इधर ही है, इस थाइलाकॉइड के अंदर ही है, अभी तो बच्चों इसको कुछ नहीं हुआ है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? आप सुनो मेरी बात गौर से। अब जो ये थाइलाकॉइड है ना, मैंने बच्चों आपको बोला है कि जो अभी मैं आपको बोल रहा था, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट समझो कि ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है सर? ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को जो यहां से बच्चों फ्लूइड होता है, ठीक है ना, इसी फ्लूइड को आप लोग नाम क्या देते हो सर? इसी फ्लूइड को हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। इसको हम क्या नाम देते हैं सर? इसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। और मैंने बोला है आपको, ये जो डार्क रिएक्शन होते हैं, ये डार्क रिएक्शन इसी स्ट्रोमा के अंदर होती है। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक तो यानी कि लाइट रिएक्शन के दौरान सर, एक तो एटीपी बना सर, प्लस NADPH बना, यही तो बच्चों बना है। अब देखो क्या हो जाएगा सर, ये जो एटीपी है और ये NADP है सर, ये बाहर आएंगे। कहां आएंगे सर? ये इस स्ट्रोमा के अंदर आएंगे। अब इस स्ट्रोमा, ठीक है ना, इस स्ट्रोमा के अंदर आएंगे। NADPH भी बच्चों आएगा और ये ATP भी आएगा, यानी कि जिनको आप बोलते हो एसिमिलेटरी पावर्स। बट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों कहां है सर? ये इधर ही होता है सर, ये इसी के अंदर ही होता है। क्या नाम है इसका? थाइलाकॉइड के अंदर। आप इसमें आप लोग नजर रखेंगे सर, ये जो ये वाली रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, इसके भी बच्चों 3 स्टेप्स होते हैं, ये भी 3 स्टेप्स में होते हैं। पहला जो इसका स्टेप है, ठीक है ना, पहला स्टेप जो है इसको आप लोग बच्चों नाम देते हो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, या इसी को आप बच्चों कभी कभार नाम क्या देते हो? कार्बो ऑक्साइलेशन, कार्बो ऑक्साइलेशन। अब सुनो बच्चों, ये जो कार्बो ऑक्साइलेशन है, इस डार्क रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है ना, अब इसमें क्या होता है? अब इधर रखो बच्चों नजर, ये जो यहां पे क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसी के अंदर बच्चों एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है, 5 कार्बन कंपाउंड होता है, जिस कार्बन कंपाउंड को हम लोग नाम क्या देते हैं? RUBP। और इस RUBP की फुल फॉर्म अगर आप लोगों को याद रखनी है, वो बच्चों आप लोग याद रखेंगे राइबुलोस, राइबुलोस
बिसफॉस्फेट, क्या नाम देते हैं, बिसफॉस्फेट। ये बच्चों क्या है सर, ये जो राइबोलोस बिसफॉस्फेट है ये सर 5 कार्बन कंपाउंड है। क्या है ये, 5 कार्बन कंपाउंड है। और इसके साथ सर और क्या जुड़ेगा सर, इसके साथ जुड़ जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड में भी बच्चों आप देखोगे सर एक कार्बन है, और जब 5 को प्लस करेंगे 1 तो 6 बनेगा, ठीक है ना। मगर बच्चों जो यहां पे ये 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा ना, ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। मगर बाद में यही 6 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट हो जाएगा, ये सर ब्रेक हो जाएगा। कितने सर, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, फास्फोग्लाइसरेट में बच्चों, किस में, फास्फोग्लाइसरेट में। और ये जो फास्फोग्लाइसरेट होता है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इसका मतलब है कि 6 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट हो जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड, मगर 2 में बच्चों हो जाएगा, क्योंकि 2, ठीक है ना, 2 में हो जाएगा, मगर 3 में 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस 3 बच्चों हो गया 6। तो यहीं पे मैंने आपको बोला है इस सेटअप को, ठीक है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ बच्चों कंबाइन होता है, राइबोलोस बिसफॉस्फेट के साथ। मैंने आपको बोला है ये जो राइबोलोस बिसफॉस्फेट है ये 5 कार्बन कंपाउंड है। क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है। और सर जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा सर 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। मगर मैंने बोला कि ये 6 कार्बन कंपाउंड जो होता है क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। तो ये जल्दी जल्दी ब्रेक हो जाएगा, किस में, ये बच्चों ब्रेक हो जाएगा फास्फोग्लाइसरेट में। और ये जो फास्फोग्लाइसरेट होता है, ठीक है ना, ये बच्चों क्या होता है, ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। और इसी प्रोसेस को आप लोग नाम देते हो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, या इसी को बच्चों आप लोग नाम क्या देते हो, कार्बोक्सिलेशन। इसके बाद ये जो सर फास्फोग्लाइसरेट, जिसको हम बच्चों क्या नाम देते हैं, पीजीए भी हम इसको शॉर्ट में नाम देते हैं, क्या देते हैं, पीजीए भी बच्चों इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। फास्फोग्लाइसरेट या फास्फोग्लाइसरिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इधर रखेंगे आप लोग नजर। अब यहां पे बच्चों जो दूसरा स्टेप हो जाएगा ना, दैट इज के वो रिडक्शन हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन में आप लोगों को याद क्या रखना है सर, रिडक्शन में हम लोगों को याद रखना है सर, जो लाइट रिएक्शन में वो एसिमिलेटरी पावर्स बने। सर जो एटीपी बना है और एनएडीपीएच बना है, रिड्यूस्ड एनएडीपीएच बना है, तो उसमें क्या हो जाएगा रिडक्शन में बच्चा, आप देखोगे ये जो फास्फोग्लाइसरेट है, क्या है, जो फास्फोग्लाइसरेट है, ठीक है ना, जिसको आप बच्चों पीजीए बोलते हैं, फास्फोग्लाइसरिक एसिड बताओ, या बच्चों आप इसको बताओ फास्फोग्लाइसरेट। अब ये कन्वर्ट बच्चों किस में हो जाएगा सर, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसेराल्डेहाइड में। किसमें बच्चों हो जाएगा, ग्लाइसेराल्डेहाइड फास्फेट में बच्चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फास्फेट में हो जाएगा। मगर जो ही बच्चों ये फास्फोग्लाइसरेट ग्लाइसराल्डेहाइड फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, इसके लिए बच्चों इसको एनर्जी लगते हैं, यानी कि इसके लिए बच्चों लाइट रिएक्शन के वो एसिमिलेटरी पावर्स इस्तेमाल करेंगे। यानी कि यहां पे आप देखोगे ये जो एटीपी है ना, एटीपी क्या करेगा सर, एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और सर ये जो एनएडीपीएच है ना, ये बच्चों प्रोड्यूस क्या, ये प्रोवाइड क्या करेगा सर, ये रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करेगा, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन्स देगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा सर, इसके बाद इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये भी बच्चों बाहर आएगा ना इस स्ट्रोमा में, इसके बाद बच्चों आप लोग देखोगे इसको क्या किया जाएगा सर, इसको कन्वर्ट किया जाएगा किस में सर, इसके बाद इसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज में। मगर यहां पे आप देखोगे इसके बाद जब आप लोग यहां पे आपने बच्चों देखा है सर ग्लाइसराल्डेहाइड फास्फेट बना है, तीसरा सेटअप आप इसी रिएक्शन का देखोगे, वो बच्चों आप लोग देखोगे रिजनरेशन। क्या देखोगे, रिजनरेशन। रिजनरेशन में आप लोग क्या याद रखेंगे, रिजनरेशन में आप लोग याद रखेंगे सर जो हमारे पास ये ग्लाइसराल्डेहाइड फास्फेट बना है,
ठीक है ना, जो ग्लाइसरल्डिहाइड फॉस्फेट बना है सर, इसी को इस्तेमाल किया जाता है सर, इसी का, ठीक है ना, इसी को इस्तेमाल किया जाएगा, इसको फिर से बच्चों रिजनरेट किया जाएगा। क्या रिजनरेट किया जाएगा? RUBP, राइबुलोस बिसफॉस्फेट बच्चों, इससे रिजनरेट किया जाता है, इसीलिए हम इसको नाम क्या देते हैं? रिजनरेशन। और साथ साथ जो बच्चों यहां पे कुछ बना है ना, यानी कि कुछ ग्लाइसरल्डिहाइड फॉस्फेट, ठीक है ना, उसको रिजनरेट किया जाता है RUBP में, ठीक है ना, राइबुलोज बिसफॉस्फेट में। और जो स्मॉल पोर्शन बच्चों इसका रहता है सर, किसका स्मॉल पोर्शन रहता है सर? इस ग्लाइसरल्डिहाइड फॉस्फेट में, उसी को बच्चों बाद में कन्वर्ट किया जाता है। उससे क्या बनाया जाता है सर? उसी को बाद में कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। इस तरीके से बच्चों ये जो मैकेनिज्म है ना, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, ये इसी तरीके से बच्चों कंप्लीट हो जाता है। और कितने रिएक्शंस में सर होता है सर? ये 2 रिएक्शंस में होता है। यही तो बच्चों आप लोग यहां पे नजर रखेंगे, ठीक है ना, यहां पे बच्चों आप लोग यही नजर रखेंगे, फोटोसिंथेसिस। यहां पे इस ये जो यहां पे आप बच्चों देख रहे हो कि ये स्टेप्स इसके दें, यही मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया था। तो ऊपर जब आप बच्चों पढ़ते हो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है आपको। द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन और डिपेंड्स ऑन फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is the only process on earth by which solar energy is trapped by autotrophs and converts it into food, glucose, जो अभी मैंने आपको बोला है, ठीक है ना। तो क्योंकि बच्चों सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, in photosynthesis, energy-rich compounds like carbohydrates are synthesized from simple inorganic compounds like carbon dioxide, water in presence of chlorophyll and sunlight energy accompanied by the liberation of oxygen gas। जो बच्चों परसों फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बोला था फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसमें आपने देखा है सर, जो हमारे पास इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना, वाटर होता है सर, उसी से हम क्या बनाते हैं? उसी से सर ये प्लांट्स, हम नहीं, ठीक है ना, प्लांट्स क्या बनाते हैं सर? फूड बनाते हैं, जिस प्रोसेस को आप लोग नाम क्या देते हो? फोटोसिंथेसिस। मगर ये फोटोसिंथेसिस किस प्रेजेंस में होते हैं? किसके प्रेजेंस में सर? क्लोरोफिल प्लस सनलाइट एनर्जी। और बच्चों वहां पे एक प्रोडक्ट भी बनता है, जिस बाय प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? ऑक्सीजन गैस। Carbon dioxide is taken from atmosphere by leaves through stomatal pores, which are tiny pores present on the surface of leaves। जो बच्चों मैंने आपको कल परसों बोला था पहले लेक्चर में, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए बच्चों रॉ मटेरियल चाहिए। वो मैंने आपको बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है ये प्लांट, ठीक है ना, और क्या नाम इसका, किसके जरिए से लेता है? स्टोमेटा के जरिए से। इसके बाद आप लोगों ने बच्चों देखा, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैस ऑकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। देखिए एक्सचेंज का बच्चों मतलब यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों अंदर लेना, वह क्या नाम है इसका, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या नाम है ऑक्सीजन गैस को वगैरह छोड़ना। ये सिर्फ लीव्स नहीं करते, ये एक्सचेंज ऑफ गैस रूट से भी होता है, ये लीव से भी होता है। सिंस लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू these stomata, the plant closes these spores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। The opening and closing of pore is a function of the guard cell। जो बच्चों आपने देखा कि हमारे पास जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा आर गार्डेड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स, उन्हीं को बच्चों आप लोग नाम देते हो गार्ड सेल्स। और यही गार्ड सेल्स क्या करते हैं सर? यही गार्ड सेल्स इन ओपनिंग, ठीक है ना, इस स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। The guard cells swell when water flows into them। जब इन गार्ड सेल्स के बीच में वाटर फ्लो करता है तो सर स्वेल अप होते हैं, causing the stomatal पोर तो ओपन। सर उसी दौरान ये स्टोमेटल पोर जो ना ये ओपन होता है। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक। जब ये सेल श्रिंक हो जाते हैं ना तो ये पोर क्या होता है? बंद हो जाता है। वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय रूट हेयर्स व्हिच सप्लाई दिस टू जाइलम एंड फाइनली टू लीफ वेन्स। इन दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय क्लोरोफिल व्हिच इज प्रेजेंट इन द लीफ। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। जो बच्चों मैंने आपको बोला था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? मेसोफिल सेल्स। जो हमारे लीव्स पे कौन से सेल्स होते हैं? मेसोफिल सेल्स होते हैं। अब बच्चों जो अभी मैं आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना, मैकेनिज्म आप वो आप देखोगे, लाइट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट।
लास्ट में बच्चों आप लोग देख लो, ये जो है ना, ये इस केमिकल, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये इस फोटोसिंथेसिस की केमिकल क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसको बच्चों आप क्या करेंगे, इसको भी बच्चों आप, अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया था ना, इसको भी आप क्या करेंगे, वहां पे बच्चों नोट डाउन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से बच्चा जो हमारा आज का टॉपिक है ना, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस तरीके से बच्चों इसका एंड हो जाता है। और अगर आपको बच्चों इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, आप बच्चों ले सकते हैं इंशाल्लाह। अब जो हमारा नेक्स्ट, ये क्या नाम है इसका, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बच्चों हम पढ़ेंगे, और जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, उसमें बच्चों हम वही डिस्कस करेंगे। तब तक बैठिए, अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।